बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं। तो वहीं महायुति में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और एनसीपी से अलग हुए अजीत गुट का हिस्सा है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और महायुति में बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 16 सीटों पर चुनावी मैदान में है। तो वहीं महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन के अलावा भी कई छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसी बीच महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। तो क्या है ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 145 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो जिलेवार जानते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं नागपुर जिले की। तो नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की यानी एनडीए को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल की बात करें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है भंडारा। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की यानी एनडीए प्लस की, तो एनडीए प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो भाई अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है गोदिया। गोदिया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति की यानी एनडीए की, तो एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो भाई अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। गोदिया जिले में महाविकास आघाड़ी और महायुति में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुति की, तो महायुति यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं बात करें अन्य दल की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सांगली। सांगली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुति यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर रत्नागिरी में जो 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं महायुति यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भीड़। भीड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए प्लस यानी महायुति के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। भीड़ में महाविकास आघाड़ी और महायुति में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पुणे। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों के ओपिनियन पोल को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की यानी महायुति की, तो यहाँ पर महायुति के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। पुणे में महायुति को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर महायुति की बात करते हैं तो महायुति यहाँ पर 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अहमदनगर। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं।
इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए प्लस यानी महायुक्ति 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल को खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सतारा। सतारा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुक्ति की, तो यहाँ पर महायुक्ति 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं, यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। सतारा में कहीं ना कहीं महायुक्ति काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं यहाँ पर महायुक्ति के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उस्मानाबाद में महाविकास आघाड़ी और महायुक्ति में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सोलापुर। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करते हैं एनडीए प्लस यानी महायुक्ति के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुक्ति की, तो महायुक्ति को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। भाई अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 107 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं। यानी महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 54 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुक्ति की, तो महायुक्ति को यहाँ पर 49 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य दलों को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की, तो यहाँ पर महायुक्ति को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है अमरावती। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर महायुक्ति यानी एनडीए प्लस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है वर्धा। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए प्लस यानी महायुक्ति की, तो महायुक्ति को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला अकोला। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुक्ति को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य दल को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है वाशिम। वाशिम में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुक्ति की, तो यहाँ पर महायुक्ति के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी और महायुक्ति में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति की बात करें तो महायुक्ति को भी यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बुल्ढाना। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर
महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुक्ति की, तो महायुक्ति को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। नंदुरबार में कहीं ना कहीं मुकाबला दोनों ही पार्टियों में टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है धुले। धुले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें महायुक्ति की, यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नांदेड़। नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति को भी यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला चंद्रपुर। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर महायुक्ति की बात करें तो महायुक्ति यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है परभणी। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति यानी एनडीए गठबंधन को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य दल को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। परभणी में कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी और महायुक्ति में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 186 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को 94 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति को 82 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुक्ति यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पालघर। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला जलना। जलना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं महायुक्ति को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ मुंबई रीजन की बात करें तो मुंबई रीजन में विधानसभा की 36 सीटें आती हैं। इन 36 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महायुक्ति यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करें नासिक की, तो नासिक में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर
महाविकास आघाड़ी और महायुक्ति में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी महायुक्ति को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुक्ति यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भाई अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ठाणे में एनडीए गठबंधन यानी महायुक्ति को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं महायुक्ति को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं महायुक्ति के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं, यानी महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 138 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं महायुक्ति की, तो महायुक्ति को यहाँ पर 130 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल की बात करते हैं यानी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 20 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य में चुनाव होने के बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। और आप अपनी राय भी कमेंट्स में दे सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस जिला से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।